Hello friends, welcome to my YouTube channel Sunny Sunday and सौम्या। I know आजकल मेरे वीडियोस संडे को छोड़ के बाकी सब दिन पे आ रहे हैं। So आज मैं कुछ just want to share with you something। ये एक टैबलेट पॉपुलर टैबलेट है जो कि नॉर्मल फीवर या बॉडी पेन में लेते हैं। बहुत संभाल के रखा था मैंने इसे। इस पे लिखा हुआ है कीप इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेस। कोल्ड और ड्राई प्लेस में रखा था मैंने, बहुत संभाल के रखा था, बहुत ध्यान से रखा था। लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट आ गई। मैंने तो बहुत एफ़र्ट किया था, कहीं भी इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा था। सारे प्रिकॉशंस लिए थे, पूरी समझदारी से बताए हुए इंस्ट्रक्शंस पे काम किया था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसकी एक्सपायरी डेट आ गई। आप कहेंगे कि व्हाट इज़ दिस, एक्सपायरी डेट तो आनी ही थी, आखिर टैबलेट है, हर टैबलेट की एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन इस टैबलेट की एक्सपायरी डेट से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे इसकी एक्सपायरी डेट है ना, ऐसे ही कुछ रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि कैसे, मैं बताती हूँ। आपकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा रिश्ता ज़रूर होगा जिसमें आप सोचेंगे कि अरे हमने तो सब सही से किया था, लेकिन पता नहीं फिर ऐसा क्या हो गया कि वो रिश्ता नहीं चला। वो रिश्ता कैसा भी रिश्ता हो सकता है, आपके कलीग से, आपके रूममेट से, आपके मैरिड लाइफ में, आपके बॉस से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या किसी स्पेशल वन से, जहां आपने पूरा एफर्ट किया होगा। और अगर बायस्ड ना हो तो पूरा एफर्ट उन्होंने भी किया होगा, लेकिन रिश्ता चला नहीं होगा, क्योंकि उस रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होगी। और दुर्भाग्य की बात ये होगी कि उसकी एक्सपायरी डेट हमारे लाइफ स्पैन से कम की होगी। हो सकता है उसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने की हो, 1 साल की हो, 2 साल की हो, या 10 साल की हो। और होता क्या है कि जब एक्सपायरी डेट आ जाती है तो हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाते हैं। और रिश्ता जब ख़त्म हो जाता है तो या तो हम खुद को ब्लेम करते हैं कि मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या सामने वाले को ब्लेम करते हैं कि उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या चलिए दोनों जगह ने सब ठीक किया तो हम सिचुएशंस को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। जैसे कि ये सिचुएशन भी ठीक थी, जगह भी ठीक थी, इंसान भी ठीक था, लेकिन एक्सपायर होने से मैं इसे रोक नहीं सकी। ऐसे ही जब कोई रिश्ता बहुत एफर्ट करने के बाद भी अपनी एक्सपायरी डेट तक पहुंच जाए, तो मुझे ये कहना है कि उस सिचुएशन में ना खुद को ब्लेम करिए, ना सामने वाले को, और ना ही किसी सिचुएशन या किसी व्यक्ति विशेष को, बल्कि उसे स्माइल करके अलविदा कहिए और सहर्ष स्वीकार करिए उसकी एक्सपायरी डेट को। मुझे पता है आप कहेंगे कि सौम्या ये कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है।
आई नो, आई एडमिट, मैं समझती हूँ, जानती हूँ और मानती भी हूँ कि कहना आसान है और करना शायद बहुत मुश्किल। और ये मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसमें किसी ना किसी का दोष ढूंढने लगते हैं। अगर हम दोष ढूंढना अपना या सामने वाले का बंद कर दें और ये मान लें, ये जान लें कि इसकी एक्सपायरी डेट आ गई थी और उसे छोड़ दें, जाने दें। मैं जानती हूँ कि अगर हम शायद और एफर्ट करते तो शायद उस रिश्ते की एक्सपायरी डेट थोड़ी सी और बढ़ जाती, थोड़े दिन वो रिश्ता और चल पाता। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि उसकी एक्सपायरी डेट कभी नहीं आती। आप कहेंगे कि सौम्या ऐसा तो नहीं होता, बहुत सारे रिश्ते तो हमारे साथ साथ ज़िंदगी भर चलते हैं। तो हाँ, हम बहुत भाग्यशाली होते हैं कि जो रिश्ते हम बनाते हैं उनकी आयु हमारे जीवन की आयु से ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी कभी कोई नया रिश्ता बनाइए किसी से भी, चाहे वो आपके मकान मालिक हों, चाहे आपके टेनेंट हों, चाहे आपके बॉस हों, टीचर हों, कलीग हों या कोई भी स्पेशल वन, तो मन से उस रिश्ते को आशीर्वाद दीजिए कि उस रिश्ते की एक्सपायरी डेट आपके जीवन काल में या उनके जीवन काल में कभी ना आए और वो रिश्ता एटर्निटी तक हो, इस एक्सपायर्ड क्रोसिन की तरह नहीं। तो चलिए, बाय बाय। प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा मेरे इस चैनल का। बाय, टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए।